तो दोस्तों द्रविड़ शैली की अपन ने बातें कर ली थी, बातें करेंगे बेसर शैली की। बड़ी इंपॉर्टेंट शैली है बेसर शैली। बेसर शैली का मैं एक बार जिक्र कर लेता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शैली है बेसर शैली। ये आप समझें बेसर शैली को। ये है कौन सी शैली? बेसर शैली। लो साहब, बेसर शैली। बेसर शैली को अपन देख लेते हैं। ये वास्तव में द्रविड़ शैली और दोस्तों नागड़ शैली का समन्वय है, मिला जुला रूप है। दोस्तों याद रखना, बेसर शैली, नागड़ शैली और द्रविड़ शैली का, ये नागड़ शैली और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप है। यह नागड़ शैली और द्रविड़ शैली का, नागड़ शैली और द्रविड़ शैली का मिला जुला हुआ रूप है। कौन सी शैली भाई? बेसर शैली। अपन ने बातें की हैं यहां पर। इस शैली की बातें करूं मैं, विंध्याचल, इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक। मंदिरों का विस्तार, बेसर शैली के मंदिरों का विस्तार, बेसर शैली के मंदिरों का विस्तार, शैली के मंदिरों का विस्तार, ये बेसर शैली के मंदिरों का जो विस्तार है, विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक। बेसर शैली नागड़ शैली और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप है। देखो समझना मेरी बात, जो बेसर शैली है वो नागड़ शैली और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप है। मंदिरों का विस्तार विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक है। मंदिरों का जो विस्तार है वो विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक है। आगे देखो, बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। बेसर शैली का उपनाम, बेसर शैली का उपनाम चालुक्य शैली। चालुक्य शैली, बेसर शैली का उपनाम चालुक्य शैली। बेसर शैली का उपनाम क्या है दोस्तों? चालुक्य शैली है। बेसर शैली का उपनाम क्या है? चालुक्य शैली है। याद रखना आप लोग अच्छी तरीके से, बेसर शैली के मंदिरों के आकार, बेसर शैली के मंदिरों के जो आकार हैं, मंदिरों के आकार आधार से शिखर तक, मंदिरों का आकार, बेसर शैली में बने मंदिरों का आकार क्या होता है? आधार से लेकर शिखर तक गोलाकार या वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार, या अर्धवृत्ताकार। बेसर शैली नागड़ शैली और द्रविड़ शैली का मिलाजुला रूप है। जाहिर सी बात है, मिलाजुला रूप है। इनके मंदिरों का विस्तार विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक है। दोस्तों उपनाम है चालुक्य शैली। मंदिरों का आकार आधार से लेकर शिखर तक गोलाकार या वृत्ताकार है। गोलाकार या वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार है। आगे मैं बातें कर लूं या चर्चाएं कर लूं बेसर शैली का उदाहरण, बेसर शैली का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बातें कर लूं मैं, उदाहरण की बातें करूं बेसर शैली की,
यहां पर अपन बेसर शैली का उदाहरण देख रहे हैं। भाई बेसर शैली का अपन ने उदाहरण देख लिया, और उदाहरण क्या देख रहे थे अपन? वृंदावन का वैष्णव मंदिर। वृंदावन का वैष्णव मंदिर, वृंदावन का वैष्णव मंदिर जिसमें गोपुरम बनाया गया, गोपुरम बनाया गया, जिसमें क्या बनाया गया? गोपुरम बनाया गया। बेसर शैली नागढ़ शैली और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप। बेसर शैली, नागढ़ शैली और द्रविड़ शैली। बेसर शैली क्या है? नागढ़ शैली और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप है। मंदिरों का विस्तार विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक। मंदिरों का विस्तार विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक। उपनाम चालुक्य शैली है। मंदिरों का आकार आधार से लेकर शिखर तक है। उपनाम है चालुक्य शैली। उपनाम क्या है? चालुक्य शैली है। मंदिरों का आकार आधार से लेकर शिखर तक हो गया। उदाहरण वृंदावन का वैष्णव मंदिर। उदाहरण क्या है दोस्तों? वृंदावन का वैष्णव मंदिर है जिसमें गोपुरम बनाया गया। जिसमें क्या बनाया गया? गोपुरम बनाया गया था। याद रखना दोस्तों, बेसर शैली की अपन ने चर्चाएं की हैं। ऐसा कहते हैं कि गुप्त काल के बाद देश में स्थापत्य को लेकर, गुप्त काल के बाद देश में गुप्त काल के बाद देश में मंदिर स्थापत्य को लेकर, देश में मंदिर स्थापत्य को लेकर, देश में मंदिर स्थापत्य को लेकर क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ। क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ। क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ। क्षेत्रीय शैलियों का क्या हुआ? विकास हुआ। गुप्त काल के बाद देश में मंदिर स्थापत्य को लेकर, गुप्त काल के बाद देश में मंदिर स्थापत्य को लेकर, वापस बोल रहा हूं मैं, गुप्त काल के बाद, याद रखना, गुप्त काल के बाद देश में मंदिर स्थापत्य को लेकर, गुप्त काल के बाद देश में मंदिर स्थापत्य को लेकर दोस्तों क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ। किसका? क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर अपन ने बातें की, इस काल में उड़ीसा, गुजरात व राजस्थान, बुंदेलखंड, इस क्षेत्र में या इस काल में, इस काल में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, इस काल में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान व बुंदेलखंड का स्थापत्य, अधिक महत्वपूर्ण है। स्थापत्य अधिक महत्वपूर्ण है। इस काल में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान व बुंदेलखंड, इस काल में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, इस काल में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान व बुंदेलखंड का स्थापत्य, वह बुंदेलखंड का स्थापत्य क्या है? अधिक महत्वपूर्ण है। याद रखना, इस काल की अपन बातें कर रहे हैं। इस काल में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान व बुंदेलखंड का स्थापत्य क्या है? अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अपन बातें कर लें दोस्तों, इन स्थानों में 8वीं से 13वीं शताब्दी तक, नोट, इन स्थानों में 8वीं से 13वीं शताब्दी तक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ है। इन स्थानों में,
ये जो उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान में बुंदेलखंड है, इन स्थानों में 8वीं से 13वीं शताब्दी तक 13वीं शताब्दी तक 8वीं से 13वीं शताब्दी तक 8वीं से 13वीं शताब्दी तक 8वीं से 13वीं शताब्दी तक क्या हुआ है? 13वीं शताब्दी तक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ। मतलब समझ रहे हो कि बेसर शैली के जो मंदिर हैं वो उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान व बुंदेलखंड में 8वीं से 13वीं शताब्दी तक बने, या इनका निर्माण बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। 8वीं से 13वीं शताब्दी तक, कब से कब तक? 8वीं से 13वीं शताब्दी तक। याद रखना, इसी दौर में दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव, इसी काल में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट आदि सामने आने लगे, उनकी कलाएं सामने आने लगी दक्षिण में इसी समय में। याद रखना, अपन बेसर शैली को देख रहे थे, महत्वपूर्ण सभी के सभी अपन ने देख ली हैं। तीनों शैलियां अपन ने देख ली हैं, तीनों शैलियों का वर्णन अपन ने देख लिया है, तीनों शैलियों का जिक्र अपन ने कर लिया है, शैलियों का क्या है, क्यों है, कैसे है, तो वे सब चर्चाएं अपन क्या कर चुके हैं? पूरी कर चुके हैं। यानी कि टोटल मिलाकर बात यह है कि बेसर शैली, नागड़ शैली और द्रविड़ शैली का मिलाजुला रूप है, मिक्सअप है। मंदिरों का विस्तार विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी तक है। बेसर शैली के मंदिरों का उपनाम है चालुक्य शैली। मंदिरों का आकार आधार से लेकर शिखर तक गोलाकार, वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार है। कहते हैं उदाहरण वृंदावन का वैष्णव मंदिर जिसमें गोपुरम बनाया गया। वृंदावन का कौन सा मंदिर? वैष्णव मंदिर, जिसमें क्या बनाया गया? गोपुरम बनाया गया। गुप्त काल के बाद देश में मंदिर स्थापत्य को लेकर क्षेत्रीय शैलियों का भी विकास हुआ। किनका विकास हुआ दोस्तों? क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ। ऐसा कहते हैं कि इस काल में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान व बुंदेलखंड स्थापत्य में अधिक महत्वपूर्ण है। इन स्थानों से 8वीं से 13वीं शताब्दी तक महत्वपूर्ण मंदिरों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो अपनी पूरी तीनों की तीनों शैलियां अपन देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तीनों शैलियां कैसे थी एक बार नजर मार लेते हैं। अपन मंदिर स्थापत्य चालू कर रहे थे। मंदिर का निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ मौर्य काल में, निर्माण की विकसित जो अवस्था आई वो गुप्त काल में आई। संरचनात्मक मंदिरों के अलावा अन्य प्रकार के मंदिर थे जो चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। उनमें प्रमुख है महाबलीपुरम का रथ मंडप या रथ मंदिर, 5वीं शताब्दी का है। इसके अलावा इधर देख लेते हैं दोस्तों, गुप्तकालीन मंदिर आकार में बेहद छोटे होते थे। वर्गाकार चबूतरा बनता था जिसके चारों ओर सीढ़ियां होती थी, उस पर एक कोठरी बनाते थे जिसमें मंदिर होता था। उस कोठरी को ही गर्भगृह कहते थे। जो मंदिर होता था उसकी छत कैसी होती थी? सपाट होती थी। प्रदक्षिणा मार्ग नहीं था, मतलब परिक्रमा मार्ग कतई नहीं था। आगे प्रदक्षिणा मार्ग नहीं था। ओके। भारत के संरचनात्मक प्राचीन मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है, सब लोग जानते हैं। भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है। भाई नचना कोठार का पार्वती मंदिर, ये पन्ना एमपी में, मध्य प्रदेश में है। भाई अपन ने और देखा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये ललितपुर यूपी में है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर भाई यूपी में ही है। आगे बातें कर लेते हैं। कहते हैं 6वीं शताब्दी में उत्तर और दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला शैली लगभग समान थी। 6वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तर और दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला शैली लगभग एक समान थी। 6वीं शताब्दी के बाद प्रत्येक क्षेत्र की वास्तुकला शैली भिन्न भिन्न हो गई, सब अलग अलग स्टाइल से बनाने लगे। आगे ब्राह्मण हिंदू धर्म के मंदिरों के निर्माण में 3 प्रकार की शैलियों का प्रयोग हुआ। वे 3 प्रकार की शैलियां कुछ इस प्रकार थी कि इसमें ब्राह्मण व हिंदू मंदिरों का निर्माण हो रहा है। वो 3 शैलियां, पहली नागड़ शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। अपन नागड़ शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली को एक एक से पढ़ लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, मंदिरों की 3 शैलियां पार्श्व दृश्य आप देख सकते हो, डायरेक्ट दिखाया गया है आपको एक एक। नागड़ शैली, ये नागड़ शैली के मंदिर हैं।
ये द्रविड़ शैली के और ये वेसर शैली के। इन शैलियों की भी क्या बनी दोस्तों, उपशैलियां बनी। शैलियों की भी क्या बनी, उपशैलियां। प्रत्येक शैली की अपनी क्या थी, उपशैली थी। शैलियों की भी क्या है, उपशैली है। जैसे भाई नागड़ शैली में पाल उपशैली, ओडिशा उपशैली, खजुराहो उपशैली, सोलंकी उपशैली। पाल उपशैली, ओडिशा उपशैली, खजुराहो उपशैली, सोलंकी उपशैली। पाल उपशैली, ओडिशा उपशैली, खजुराहो उपशैली और सोलंकी उपशैली। याद रखना द्रविड़ शैली, पल्लव उपशैली, द्रविड़ शैली, पल्लव उपशैली, चोल उपशैली, पांड्य उपशैली, विजयनगर उपशैली, नायक उपशैली। द्रविड़ शैली की 5 उपशैली, द्रविड़ शैली की 5 उपशैली हैं, जिनमें पहली है पल्लव उपशैली, चोल उपशैली, पांड्य उपशैली, विजयनगर उपशैली और नायक उपशैली। पल्लव उपशैली, चोल उपशैली, पांड्य उपशैली, विजयनगर उपशैली और नायक उपशैली। ठीक है, कौन कौन सी, पल्लव, चोल, पांड्य, विजयनगर और नायक। इधर दोस्तों वेसर शैली, 4 प्रकार की शैलियां हैं वेसर शैली में, जिनमें 4 उपशैली हैं, राष्ट्रकूट उपशैली, चालुक्य उपशैली, काकतीय उपशैली और होयसल उपशैली। तो पूछ सकता है वो राष्ट्रकूट, चालुक्य, काकतीय और होयसल वेसर शैली की उपशैलियां हैं। इधर द्रविड़ की बातें करूं तो पल्लव, चोल, पांड्य, विजयनगर और नायक। नायक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसकी जो नागड़ शैली है उसमें अपन देख सकते हैं पाल, उड़ीसा, खजुराहो और सोलंकी उपशैली। मैं आगे भी चर्चाएं कर लेता हूं थोड़ी सी, एक एक से देख लेते हैं। नागड़ शैली, यह शब्द नगर से बना है। इस शैली का प्रयोग नगर निर्माण में होने के कारण इसका नाम नागड़ शैली पड़ा। यह संरचनात्मक दृष्टि से मंदिर स्थापत्य की एक शैली है। यह हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक क्षेत्र में प्रचलित थी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में शासक वंशों द्वारा इसको खूब जोरदार संरक्षण प्रदान किया गया है। समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। इसे अनुप्रस्थिका या उत्थापन समन्वय, इसे अनुप्रस्थिका या उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है। दोस्तों इस शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। इस शैली के जो मंदिर हैं, कौन सी शैली के, नागड़ शैली के, वो आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय हैं। यह मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बांटे जाते हैं। यह जो मंदिर हैं वो ऊंचाई के आधार पर 8 भागों में बांटे जाते हैं। पहला मूल, दूसरा गर्भगृह मसरक, तीसरा जंघा, चौथा कपोत, 5वां शिखर, 6वां गल, 7वां वार्तुलाकार, 8वां कुंभ। मतलब ऊपर कलश रखे जाते हैं साहब, और कलशों में त्रिशूल की व्यवस्था भी होती है। शूल लगा हुआ है, आसपास हो कहीं भी हो त्रिशूल लगाया जाता है, या कुछ भी लगाया जाता है त्रिशूल नुमा। इस शैली में बने मंदिरों को ओडिशा में कलिंग, ओडिशा में कलिंग, गुजरात में लाट, हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय आदि नामों से जाना जाता है। याद रखना, यहां पर देख लेते हैं भाई, ये व्यवस्था देखिए अपन ने। द्रविड़ शैली देख लेते हैं एक बार। द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली का विस्तार कृष्णा नदी से लेकर भाई कन्याकुमारी तक है। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक प्रारंभ हुआ है 8वीं शताब्दी में। यह 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक दीर्घ जीवित रही। इसकी विशेषताओं की बातें करूं तो प्राकार, चारों ओर दीवार, गोपुरम, मुख्य प्रवेश द्वार, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह जिसको रथ कहते हैं, पिरामिड नुमा शिखर, मंडप, नंदी मंडप, विशाल सकेंद्रित प्रांगण और अष्टकोणीय मंदिर संरचना। द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो बहुमंजिला होते हैं। कैसे होते हैं, बहुमंजिला। इस शैली का जन्म पल्लव काल में हुआ। इस शैली का जो जन्म है दोस्तों वो पल्लव काल में हुआ है। सर्वाधिक विकसित हुई है चोल काल में। सर्वाधिक विकसित कहां पर हुई है दोस्तों, चोल काल में। विनाश प्रारंभ विजयनगर काल में। इसका विनाश प्रारंभ हुआ विजयनगर काल में। दोस्तों चोल काल में द्रविड़ शैली में मूर्ति कला व चित्रकला का भी संगम हो गया। चोल काल में द्रविड़ शैली में मूर्ति कला व चित्रकला का भी क्या हो गया, मूर्ति कला व चित्रकला का भी संगम हो गया। याद रखना, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज द्वारा निर्मित 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है। कितने वर्षों से, 1000 वर्षों से
द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है। कौन सा भाई? ये अपना तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या कर लिया गया है? सम्मिलित कर लिया गया, और इसका निर्माण चोल शासक राजराज द्वारा करवाया गया। इस शैली के अंतर्गत आगे नायक शैली का विकास हुआ है। इस शैली के अंतर्गत इसकी उपशैली है नायक शैली का विकास हुआ है। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि नायक शैली का संबंध किससे है? तो द्रविड़ शैली से है। किससे है? द्रविड़ शैली से है। याद रखना है आपको ये भाई। इसके उदाहरण है मीनाक्षी मंदिर मदुरई, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, रंगनाथ मंदिर श्रीगोपुरम, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, रंगनाथ मंदिर श्रीगोपुरम, रामेश्वरम मंदिर, रामेश्वरम धाम। रामेश्वर मंदिर कहाँ है? रामेश्वरम धाम। याद रखना है, इस शैली के अंतर्गत आगे नायक शैली का विकास हुआ। इस शैली के अंतर्गत आगे नायक शैली का विकास हुआ, जिसके उदाहरण मीनाक्षी मंदिर मदुरई, रंगनाथ मंदिर श्रीगोपुरम, रामेश्वरम मंदिर, रामेश्वरम धाम। ये साहब आपकी द्रविड़ शैली थी। और तीसरी जो अपनी शैली है जो अपन को पढ़नी है, उसका नाम है बेसर शैली। वास्तव में बेसर शैली नागढ़ शैली और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप है। याद रखना, यह शैली दोनों का मिश्रित रूप है। मंदिरों का विस्तार विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी तक। उपनाम है चालुक्य शैली। उपनाम क्या है? चालुक्य शैली है। मंदिरों का आकार आधार से लेकर शिखर तक, आधार से लेकर शिखर तक। भाई ये मंदिरों का आकार कैसा होता था बेसर शैली के का? आधार से लेकर शिखर तक गोलाकार, वृत्ताकार या अर्धगोलाकार या अर्धवृत्ताकार। उदाहरण वृंदावन का वैष्णव मंदिर। उदाहरण वृंदावन का वैष्णव मंदिर, जिसमें गोपुरम बनाया जाता। क्या बनाया जाता? गोपुरम। गुप्त काल के बाद देश में मंदिर स्थापत्य को लेकर क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ। भाई गुप्त काल के बाद देश में मंदिर स्थापत्य को लेकर, गुप्त काल के बाद देश में मंदिर स्थापत्य को लेकर क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ है। इस काल में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान व बुंदेलखंड का स्थापत्य अधिक महत्वपूर्ण हुआ। इस काल में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, बुंदेलखंड, इस काल में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान में बुंदेलखंड का स्थापत्य अधिक महत्वपूर्ण है। इन स्थानों से 8वीं व 13वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण मंदिरों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है इस शैली में। ये कौन सी शैली थी? बेसर शैली। अब दोस्तों अपन प्रमुख मंदिरों को पढ़ लेते हैं कि प्रमुख मंदिर कौन से थे। प्रमुख मंदिरों की चर्चाएं कर लेते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट मंदिर रहे प्रमुख मंदिर। तीनों शैलियां आपने देखी, सारी व्यवस्थाएं देखी आपने। मंदिरों की कौन सी शैलियां थी, क्या थी, कैसे थी, अब कौन सा मंदिर कहाँ है। पहले तो मंदिरों की जगह आपको याद रखनी, बस मंदिरों की जगह महत्वपूर्ण है। कुछ मंदिरों के दोस्तों फोटो भी लगाए गए हैं, वो भी आपको दिखाने की कोशिश की गई कि मंदिर कैसा है। बाकी तो आपको जगहों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये वेंकटेश्वर मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है? वेंकटेश्वर मंदिर। ये वेंकटेश्वर मंदिर है। मंदिर का नाम, मंदिर का उपनाम, मंदिर का उपनाम 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि यह मंदिर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह मंदिर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और एक चीज देख रहे हो आप, मंदिर पर भाई साहब कलश लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये कौन सी शैली हो गई? नागढ़ शैली हो गई। कौन सी शैली हो गई? नागढ़ शैली हो गई। तो अपन बातें करें वो तो छोड़ो, आप 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसीलिए 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहते हैं। ये कहां पर है? चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश में, तिरुपति में तिरुमल। तो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश में तिरुपति में तिरुमल नामक स्थान पर ये भाई साहब स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते आप देख लें, बड़ा जबरदस्त ये गोपुरम हो गया, ये व्यवस्था है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भाई पूरी व्यवस्थाएं समझो इस मंदिर की क्या है, कैसे है कि ये समर्पित है भगवान श्री वेंकटेश्वर, यानी कि भगवान वेंकटेश्वर विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। भगवान वेंकटेश्वर किसके अवतार कहे जाते हैं? भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। ये इनको समर्पित है। निर्माण राजा तोंडाईमान ने, ध्यान रखना, इसका निर्माण राजा तोंडाईमान ने करवाया। कहते हैं वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण राजा तोंडाईमान ने
ये तमिल शासक बाद में चोल वंश के राजाओं द्वारा विकसित करवाया गया। भाई वेंकटेश्वर मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। इसका निर्माण तमिल शासक तोंडाईमान ने करवाया और इसके बाद यह दोस्तों चोल वंश के राजाओं द्वारा विकसित करवाया गया। मंदिर में काफी क्या पुनः निर्माण करवाए गए। ये दोस्तों विशेषताओं की बातें करूं, दान और धन संपत्ति के संदर्भ में विश्व का सबसे समृद्ध मंदिर माना जाता है। अर्थात यहां पर सर्वाधिक दान आता है, सर्वाधिक लोग डोनेट करते हैं। धन संपत्ति के आधार पर या मंदिर प्रांगण आय के आधार पर जो लोगों की हेल्प भी होती है यहां से, उसके आधार पर यह विश्व का सबसे समृद्ध मंदिर है। पूरे वर्ल्ड का सबसे समृद्ध मंदिर है कौन सा? वेंकटेश्वर मंदिर। कौन सा? वेंकटेश्वर मंदिर, आंध्र प्रदेश। याद रखना सबसे समृद्ध मंदिर माना जाता है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है इसका। माना जाता है कि भगवान स्वयं इस स्थान पर प्रकट हुए थे, यही कारण है कि इसे स्वयं व्यक्त विग्रह कहा जाता है। यही कारण है कि इसे स्वयं व्यक्त विग्रह भी कहा जाता है। देखो भगवान साक्षात यहां पर प्रकट हुए, इसीलिए स्वयं विग्रह, स्वयं व्यक्त विग्रह, स्वयं इस स्थान पर प्रकट हुए, स्वयं इस स्थान पर प्रकट हुए, इसीलिए इसे स्वयं व्यक्त विग्रह, स्वयं व्यक्त विग्रह, स्वयं व्यक्त विग्रह कहा जाता है। दान और धन संपत्ति के संदर्भ में विश्व का सबसे समृद्ध मंदिर है। विश्व का सबसे समृद्ध मंदिर है साहब कौन सा मंदिर? ये वाला वेंकटेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? वेंकटेश्वर मंदिर। दोस्तों समर्पित है भगवान श्री वेंकटेश्वर यानी भगवान विष्णु को। निर्माण राजा तोंडाईमान ने, तमिल शासक था, बाद में चोल वंश के शासकों द्वारा। विशेषता दान और धन संपत्ति के संदर्भ में, दान और धन संपत्ति के संदर्भ में विश्व का सबसे समृद्ध मंदिर माना जाता है। कहते हैं कि भगवान स्वयं प्रकट हुए थे यहाँ पर, इसी कारण इसे स्वयं व्यक्त विग्रह कहा जाता है। ठीक है। वरहालक्ष्मी नरसिंह मंदिर। वरहालक्ष्मी नरसिंह मंदिर याद रखना, अच्छी तरीके से समझना है इसको, कि इस मंदिर का नाम सिमचलम मंदिर भी कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है? इसका एक और नाम है वरहालक्ष्मी नरसिंह मंदिर को सिम्हेचलम मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम्हेचलम मंदिर भी कहते हैं। वास्तव में यह किस स्थान पर है? सिम्हेचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? सिम्हेचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सा मंदिर दोस्तों? वरहालक्ष्मी नरसिंह मंदिर। वरहालक्ष्मी नरसिंह मंदिर। इस मंदिर को सिम्हेचलम मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि यह किस स्थान पर है? सिम्हेचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह किसको समर्पित है? भगवान वराह नरसिंह को। भगवान वराह नरसिंह भी किसके अवतार थे? भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार था, जो प्रहलाद को बचाने के लिए आया था। हिरण्याकश्यप का वध करता है, क्योंकि हिरण्याकश्यप ने यह वरदान लिया था, ना तो मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मुझे मानव मार सके ना जानवर मार सके। इसीलिए ये नरसिंह अवतार था, आधा जानवर और आधा मनुष्य। ना मैं घर में मरूं ना मैं बाहर मरूं, तो ये चौखट पर रखकर मारा गया था। तो इनका अवतार था ये, ना दिन में मरूं ना रात में। बिल्कुल ऐसा था, दिन समाप्त हो रहा था, रात आ रही थी, बिल्कुल मिड टाइम में इसकी हत्या की गई थी। तो वरहालक्ष्मी मंदिर का नाम सिमचलम मंदिर भी कहते हैं, इसको कहा जाता है, क्योंकि इस स्थान पर स्थित है। किस स्थान पर है ये? सिमचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। यह समर्पित है भगवान वराह नरसिंह को। किसको? भगवान वराह नरसिंह को यह समर्पित है। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार था। विशेषता है अक्षय तृतीया को छोड़कर वराह नरसिंह की मूर्ति वर्ष पर्यंत चंदन के लेप से ढकी रहती है। अक्षय तृतीया, आखा तीज, वैशाख शुक्ल तृतीया को कहते हैं। आखा तीज किसको कहते हैं? अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को, कि वराह नरसिंह की मूर्ति वर्ष पर्यंत चंदन के लेप में ढकी रहती है, जिससे यह मूर्ति शिवलिंगम सदृश प्रतीत होती है। जिससे यह मूर्ति शिवलिंगम सदृश, शिवलिंगम के समान प्रतीत होती है दोस्तों। लेकिन अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, आखा तीज, अबूझ सावा, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन इसको
चंदन के लेप में नहीं रखा जाता, चंदन के लेप में नहीं रखा जाता। मैं बातें कर रहा हूं यहां पर, ये मंदिर है साहब, नरसिम्हन मंदिर ये है, वराहलक्ष्मी मंदिर ये है, वराहलक्ष्मी नरसिम्हन मंदिर ये है साहब। वराहलक्ष्मी नरसिम्हन मंदिर आंध्र प्रदेश, कहां पर? आंध्र प्रदेश में स्थित है। वैसे तो आगे बातें कर लेते हैं। श्री ब्रह्मारंभा मल्लिकार्जुन मंदिर, श्री ब्रह्मारंभा मल्लिकार्जुन मंदिर, श्री ब्रह्मारंभा मल्लिकार्जुन मंदिर, श्री ब्रह्मारंभा मल्लिकार्जुन मंदिर, मंदिर का नाम श्री ब्रह्मारंभा मल्लिकार्जुन मंदिर कहा जाता है। श्री ब्रह्मारंभा मल्लिकार्जुन मंदिर कहा जाता है। स्थान श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। यह किस स्थान पर है? श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है साहब? श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। कहते हैं कि यह समर्पित है भगवान शिव और माता पार्वती को। भगवान शिव और माता पार्वती, एक चीज देख रहे हो, जोरदार जोरदार मंदिर है आंध्र प्रदेश में, घूमने जाओ कभी, जोरदार जोरदार मंदिर है। स्थान श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, समर्पित है भगवान शिव और माता पार्वती को। ऐसा कहते हैं कि इसका निर्माण सातवाहन वंश का अभिलेखीय प्रमाण, भाई इसका जो निर्माण है वो सातवाहन वंश का निर्माण जो भी है, इसके निर्माण की जानकारी अपन को सातवाहन वंश के अभिलेखीय प्रमाण से मिलती है कि विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर के शासनकाल के दौरान आधुनिक परिवर्धन किया गया। अर्थात इस मंदिर का जो निर्माण था मूल रूप से वो हरिहर, विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर ने करवाया। ये इस बात की जानकारी सातवाहन वंश का अभिलेखीय प्रमाण देता है। ये पहले से था, लेकिन इसका जो रूप दिया, वर्तमान रूप, वो साहब हरिहर ने दिया। बाकी पहले क्या था, कैसे था, उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। बस ये जानकारी मिलती है कि हाँ वास्तव में ये जो मंदिर है वो सातवाहन वंश का अभिलेखीय प्रमाण है। यहाँ से सातवाहन वंश के अभिलेखीय प्रमाण से मंदिर की जानकारी मिलती है, जिसको आधुनिक या वर्तमान रूप किसने दे दिया? राजा हरिहर ने दे दिया। किसने दे दिया दोस्तों? राजा हरिहर ने। ये मंदिर है साहब, ये मंदिर है साहब, जो भी अपन बातें कर रहे थे जिस मंदिर की, ये मंदिर है। ये आपने विशेषताएं देखी, श्री ब्रह्मारंभा मल्लिकार्जुन मंदिर, श्री ब्रह्मारंभा मल्लिकार्जुन मंदिर ये है। देखो आप देखो किस तरह से बिल्कुल पत्थर ही पत्थर है, कुछ और है ही नहीं है। कितनी शानदार कलाकृति है, कितनी जबरदस्त व्यवस्थाएं हैं इस मंदिर की, आप देख सकते हो। इस मंदिर की विशेषताओं की बातें कर लूं मैं, इस मंदिर की विशेषताओं की बातें कर लूं, इस ब्रह्मारंभा मंदिर की बातें कर लूं। ब्रह्मारंभा मंदिर, ब्रह्मारंभा मंदिर, ये देखो साहब, ये श्री ब्रह्मारंभा मंदिर आप देख सकते हो साहब। हम इसकी विशेषताओं की बातें भी करेंगे। ये मंदिर पहले से ही था, ये बात सातवाहन अभिलेखीय प्रमाणों से मिलती है। बाकी इसको वर्तमान स्वरूप जिस व्यक्ति ने दिया था, उस व्यक्ति का नाम है हरिहर। उस व्यक्ति का नाम क्या है? हरिहर था। उस व्यक्ति का नाम क्या था दोस्तों? हरिहर था। हरिहर और बुक्का ये वही आदमी है जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की क्या की है? स्थापना की है। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। इसकी विशेषताओं का भी मैं जिक्र करूं, विशेषताओं में शैववाद और शक्तिवादन दोनों हिंदू संप्रदायों के लिए महत्वपूर्ण है। शैववाद और शक्तिवादन दोनों हिंदू संप्रदायों के लिए महत्वपूर्ण है साहब। ये भगवान शिव और शक्ति के जो उपासक हैं, दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है, दोनों के लिए पूज्य माना जाता है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है।
यह भारत का एकमात्र मंदिर है जो ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों रूप में आदरणीय है। लो साहब, यह जो मंदिर है यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है। वैसे ज्यादातर शक्तिपीठ अलग होती है, शैव संप्रदाय के लोग शिव जी का अलग से पूजा करते हैं, शक्ति वाले लोग शक्ति की जो पूजा करते हैं वो अलग से करते हैं। लेकिन भाई साहब ये जो मंदिर है दोस्तों, भारत का एकमात्र मंदिर है जो ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों रूप में आदरणीय है। दोनों रूप में क्या आदरणीय? दोनों ही बराबर रूप से पूजते, दोनों की बराबर मान्यता है। देवता की चमेली फूल स्थानीय रूप से मल्लिका कहा जाता है। भाई चमेली को क्या कहा जाता है? स्थानीय रूप से मल्लिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्लिका कहा जाता है। चमेली को मल्लिका कहा जाता है, यानी कि देवता की चमेली फूल से पूजा की जाती है, जिसमें मुख्य देवता को मल्लिकार्जुन के रूप में जाना जाता है। याद रखना, जो इसमें देवता है, भगवान है, उनकी पूजा चमेली के फूल से की जाती है और चमेली को स्थानीय रूप में मल्लिका कहा जाता है। इसीलिए देवता को मल्लिकार्जुन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? मल्लिकार्जुन के रूप में। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। आगे चौथा एक मंदिर आता है, सूर्य नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों? सूर्य नारायण मंदिर आता है। सूर्य नारायण मंदिर की मैं बातें कर लूं, ये अपन सूर्य नारायण मंदिर पढ़ रहे हैं। कौन सा मंदिर पढ़ रहे हैं? सूर्य नारायण मंदिर पढ़ रहे हैं। मंदिर के नाम को देखें, ये सूर्य नारायण मंदिर अड़सावल्ली सूर्य मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों याद रखना है, सूर्य नारायण मंदिर को सूर्य नारायण मंदिर अड़सावल्ली सूर्य मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर को अड़सावल्ली सूर्य मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों याद रखना, क्योंकि यह अड़सावल्ली नामक स्थान पर स्थित है। सूर्य नारायण मंदिर को सूर्य नारायण मंदिर या अड़सावल्ली मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि यह अड़सावल्ली आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? अड़सावल्ली आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये कहां पर स्थित है दोस्तों? अड़सावल्ली आंध्र प्रदेश में है। समर्पित है किसको? सूर्य देवता को। समर्पित है किसको? सूर्य देवता को समर्पित है। कहते हैं कि मंदिर का निर्माण शासक देवेंद्र शर्मा, भाई इस मंदिर का जो निर्माण था, सूर्य नारायण के मंदिर का निर्माण, सूर्य भगवान के मंदिर का निर्माण देवेंद्र शर्मा ने करवाया 7वीं सदी में। किसमें? 7वीं सदी में देवेंद्र शर्मा ने करवाया। 7वीं सदी में देवेंद्र शर्मा ने, किसने? देवेंद्र शर्मा ने करवाया। कब? 7वीं सदी में, 7वीं शताब्दी में निर्माण करवाया देवेंद्र शर्मा ने। ठीक है, आगे बातें कर ले। विशेषता, दिन के प्रारंभिक प्रहर में सूर्य का प्रकाश भगवान के पैरों पर निर्देशित करने के लिए बनाया गया था। याद रखना, विशेषता, दिन के प्रारंभिक प्रहर में सूर्य का प्रकाश, दिन के प्रारंभिक प्रहर में सूर्य के प्रकाश को भगवान के पैरों पर निर्देशित करने के लिए, सूर्य के प्रकाश को भगवान के पैरों पर निर्देशित करने के लिए बनाया गया था। विशेषता है, दिन के प्रारंभिक प्रहर में सूर्य का प्रकाश भगवान के पैरों पर निर्देशित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, आगे बातें कर लेते हैं। यह है साहब सूर्य मंदिर। ये कौन सा मंदिर है दोस्तों? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर, ये कौन सा मंदिर है भाई? सूर्य मंदिर है। मैं सूर्य मंदिर की चर्चाएं कर रहा हूं, तो इस हिसाब से बनाया गया कि भाई प्रकाश आता है भगवान के पैरों को छूने के लिए। आगे देख लेते हैं अपन, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, अपन श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की बातें करें, मंदिर का नाम श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है। मंदिर का नाम क्या है साहब? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है। बिल्कुल श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है। स्थान है नेल्लोर आंध्र प्रदेश। स्थान कौन सा है? नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है।
श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, मंदिर का नाम श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है, किस स्थान पर है साहब? नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। समर्पित है भगवान रंगनाथ को। ये किसको समर्पित है? भगवान रंगनाथ को समर्पित है। रंगनाथ भगवान विष्णु का विश्राम करने वाला रूप है। रंगनाथ भगवान विष्णु का आराम करने वाला, विश्राम करने वाला रूप है। शांति से कोई अवस्था है, लेटी हुई अवस्था है, भैया ये भगवान रंगनाथ या भगवान विष्णु के विश्राम वाला रूप है, जो नेल्लोर आंध्र प्रदेश में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के रूप में है। इसका निर्माण 12वीं सदी में, इसका निर्माण 12वीं सदी में हुआ है। निर्माण कब हुआ है साहब? 12वीं सदी में हुआ है। निर्माण कब हुआ? 12वीं सदी में। ऐसा कहते हैं कि मंदिर के मुख्य द्वार से पहले एक विशाल मीनार है, जिसे गोपुरम कहा जाता है। भाई मंदिर के मुख्य द्वार से पहले, मंदिर के मुख्य द्वार से पहले एक विशाल मीनार है। मंदिर के मुख्य द्वार से पहले एक विशाल मीनार है, जिसको गोपुरम के नाम से जाना जाता है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में घुसने से पहले पड़ता है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में घुसने से पहले पड़ता है, जो कि अपन बातें कर रहे थे। मुख्य द्वार से पहले एक विशाल मीनार है, जिसे गोपुरम कहा जाता है। इसका अर्थ, जिसका अर्थ पवन की मीनार है, जिसका अर्थ पवन की मीनार है, और जो लगभग 70 फीट ऊंचा है। जो लगभग क्या है? 70 फीट ऊंचा है। भाई जिसका अर्थ पवन मीनार है, गोपुरम कहा जाता है, जिसका अर्थ पवन मीनार है, और जो लगभग 70 फीट ऊंचा है। कितना ऊंचा है दोस्तों? 70 फीट ऊंचा है। आप अच्छी तरीके से समझें। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, मंदिर का नाम श्री रंगनाथ जी स्वामी मंदिर ही है। रंगनाथ जी के नाम पर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पड़ा। ये नेल्लोर मंदिर भी कह सकते हैं, आंध्र प्रदेश में है। समर्पित है भगवान रंगनाथ को, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु का विश्राम करने वाला रूप प्रदर्शित किया गया है। इसका निर्माण 12वीं सदी में हुआ। मंदिर के मुख्य द्वार से पहले एक विशाल मीनार है 70 फीट ऊंची, जिसे गोपुरम कहा जाता है। प्रवेश द्वार कहते हैं इसे गोपुरम को, जिसका अर्थ पवन मीनार है। क्या है? पवन मीनार है, लगभग 70 फीट ऊंचा है। ये देख लीजिए आप, ये मंदिर है साहब, ये मंदिर है साहब। ये देखिए साहब, ये है साहब। कितनी जबरदस्त कलाकृति है, कितनी जबरदस्त कलाकृति है दोस्तों इस मंदिर में। मंदिर के प्रवेश द्वार से पहले 70 फीट ऊंची मीनार स्थित है, जिसको गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। ये श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, ये श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है। क्या है? रंगनाथ स्वामी मंदिर है। याद रखना, श्री रंगनाथ स्वामी का क्या है? मंदिर है ये। आगे अपन बातें कर लें। वीरभद्र मंदिर, कौन सा मंदिर? वीरभद्र मंदिर। मंदिर का नाम वीरभद्र मंदिर है। मंदिर का नाम क्या है? वीरभद्र मंदिर। किस स्थान पर है? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लोपाक्षी में। मंदिर का नाम वीरभद्र मंदिर है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लेपाक्षी नामक स्थान पर, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लेपाक्षी नामक स्थान पर स्थित है। समर्पित है। ये किसको समर्पित है दोस्तों? ये भगवान शिव को समर्पित है। ये भगवान शिव को समर्पित है। कौन सा मंदिर? ये लेपाक्षी मंदिर। याद रखना, निर्माण तिरुपत, इसका जो निर्माण है वो तिरुपत में हुआ। भाई इसका निर्माण हो रहा है तिरुपन में, तिरुपन नायक और वीरन्ना द्वारा 1530 में। इधर देखें, तिरुपन निर्माण तिरुपन नायक और वीरन्ना द्वारा 1530 में निर्मित। दोनों भाई विजयनगर साम्राज्य के अधीन राज्यपाल थे दोस्तों। यहाँ पर भाई वीरूपन्न नायक और वीरन्ना द्वारा
1530 में निर्मित दोनों जो भाई हैं वो विजयनगर साम्राज्य के अधीन राज्यपाल थे, ये पाल थे। मंदिर विजयनगर वास्तुशिल्प शैली का है और दीवारों और छतों पर भित्ति चित्र है। ये जो वीरभद्र मंदिर है, याद रखना, यह विजयनगर वास्तुशिल्प शैली का है और दीवारों और छतों पर भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र कहते हैं बाउंड्रियों पर, दीवारों पर क्या बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं, वो है। दोस्तों मंदिर का नाम वीरभद्र मंदिर है। स्थान आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लेपाक्षी में है। समर्पित है भगवान शिव को। निर्माण तिरुपन्न नायक और वीरन्ना द्वारा 1530 में निर्मित करवाया गया। दोनों भाई विजयनगर साम्राज्य के अधीन थे। मंदिर विजयनगर वास्तुशिल्प शैली का है। मंदिर क्या है, विजयनगर वास्तुशिल्प शैली का, और दीवारों और छतों पर भित्ति चित्र है। ये देखें आप, इस प्रकार के मंदिर है, ये इस प्रकार के मंदिर है साहब। ये है वीरभद्र मंदिर। आपको आज सारे दर्शन हो जाएंगे बिना कहीं जाए। वीरभद्र मंदिर, भगवान शिव जी का मंदिर, जबरदस्त शानदार मंदिर है वीरभद्र मंदिर। देखो ये होती है शिल्प, ये है विजयनगर वास्तुशिल्प में बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। मालिनी थान मंदिर, कौन भाई, अपन बातें कर रहे हैं मालिनी थान मंदिर की। कौन से मंदिर की, मालिनी थान मंदिर की। और मालिनी थान मंदिर का जिक्र करूं मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मंदिर है। मंदिर का नाम भी मालिनी थान है भाई। मालिनी थान मंदिर, मालिनी मंदिर का नाम क्या है, मालिनी थान। किस स्थान पर है, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर, अरुणाचल प्रदेश में। भाई ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना मालिनी थान मंदिर। मालिनी थान मंदिर, मंदिर का नाम मालिनी थान है। मंदिर का नाम क्या है, मालिनी थान है। किस स्थान पर है, ब्रह्मपुत्र नदी का उत्तरी तट है। ब्रह्मपुत्र नदी का उत्तरी तट है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उत्तरी तट है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। किसको समर्पित है, शक्ति रूप में देवी दुर्गा को। ये समर्पित है शक्ति रूप में माता दुर्गा को, देवी दुर्गा को समर्पित है। इसका निर्माण 14वीं 15वीं सदी के समथिंग माना जाता है। निर्माण कब हुआ, 14वीं 15वीं सदी के। विशेषता है दोस्तों, याद रखना इसकी विशेषता है, इस क्षेत्र में आर्य प्रभाव के दौरान मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों से बनवाया गया था। लो साहब, ग्रेनाइट पत्थर से उस समय मंदिर बनाए। तो मालिनी थान मंदिर, मंदिर का नाम मालिनी थान। स्थान ब्रह्मपुत्र नदी का उत्तरी तट, अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी का उत्तरी तट अरुणाचल प्रदेश। शक्ति रूप में दुर्गा की पूजा होती है, 14वीं 15वीं सदी में बनाए। इस क्षेत्र में आर्य प्रभाव के दौरान ग्रेनाइट पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। देख ले आप मंदिर कैसा है, ये आपके सामने है मंदिर कैसा है। मंदिर की व्यवस्थाएं देखें आप। हाथी के ऊपर शेर बैठा हुआ है साहब, ये देखिए हाथी के ऊपर क्या बैठा हुआ है, शेर। ये देखिए आप, पूरी व्यवस्थाएं देखिए इसके बनने की, पूरा जिक्र किया गया है, जबरदस्त तरीके से बताया गया है। ये आप यहां पर इसको ऐसे भी देख सकते हो, हाथी के ऊपर शेर बैठा हुआ है। इस प्रकार की ग्रेनाइट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, दुर्ग पूरा, सॉरी ये मंदिर किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। बड़ा जबरदस्त मंदिर है, शानदार बनावट है, बढ़िया व्यवस्था है मंदिर में। आप देखें इसकी बनावट को, समझे दोस्तों। अब आता है एक मंदिर जिसका नाम है कामाख्या मंदिर। वास्तव में कामाख्या जो मंदिर है वो कामरूप कामाख्या के रूप में भी जाना जाता है। लो साहब, कामाख्या मंदिर कामरूप कामाख्या के रूप में जाना जाता है। कामाख्या मंदिर की बातें कर रहे, कामरूप कामाख्या के रूप में जाना जाता है। इनका जो स्थान है वो गुवाहाटी असम के पश्चिमी भाग में, निचलाचल पहाड़ी, गुवाहाटी असम के पश्चिमी भाग में, गुवाहाटी असम के पश्चिमी भाग में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। गुवाहाटी असम के पश्चिमी भाग में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। समर्पित है मां कामाख्या को, मां कामाख्या को समर्पित है, मां कामाख्या को समर्पित है।
निर्माण 8वीं से 17वीं सदी तक, निर्माण 8वीं से 17वीं सदी की अपन बातें कर रहे हैं। इसका निर्माण हुआ है, इसकी सबसे बड़ी बात, इसकी विशेषता क्या है वो आप देखें। 51 शक्तिपीठों में से सबसे पुराने शक्तिपीठों में से एक, टोटल 51 शक्तिपीठ है, उन 51 शक्तिपीठों में सबसे पुराने शक्तिपीठों में से एक है। तांत्रिक उपासनाओं के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, तांत्रिक उपासनाओं के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल 51 शक्तिपीठों में से सबसे पुराने शक्तिपीठों में से एक है। तांत्रिक उपासनाओं के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल यही है, कौन सा? कामाख्या मंदिर। आप देख लें अच्छी तरीके से मंदिर कौन सा है, कैसा है। ये है साहब कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर, कौन सा मंदिर? कामाख्या मंदिर। कौन सा मंदिर? कामाख्या मंदिर। ये है साहब कामाख्या मंदिर। तो दोस्तों अपन ने कामाख्या मंदिर की बातें की हैं, ये कामाख्या मंदिर है। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही काफी है, बाकी बातें अपन नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, मंदिरों को लगातार पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।